जो मुझे सुन रहे हैं, यह एकमात्र मौका है। ठीक है? ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के और तरीके नहीं हैं या आर्थिक स्वतंत्रता पाने के अन्य तरीके नहीं हैं। हां, अन्य तरीके हैं, बहुत सारे अन्य तरीके हैं, पर आप में से 90% के लिए, हम सभी के लिए, ठीक है, यह हमारा एकमात्र मौका है। अगर आप जानते हैं कि यह आपका एकमात्र मौका है तो क्या करना चाहिए? क्या यह नहीं होना चाहिए कि आप जानते हैं, मैं बस धैर्य रखूंगा और उन्हें काम करने दूंगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतेगी दोस्तों, हमेशा, हमेशा जीतेगी। और सच यह है कि जब तक आप शामिल हैं, आप जीतेंगे। तो आप जानते हैं कि आप शामिल हैं, तो बस धैर्य रखें और शांत रहें। वापस आप, मेरी प्यारी बहन, सही, अच्छे लोग आसपास हों तो अच्छी चीजें होंगी, सही, बुरे लोग आसपास हों तो बुरी चीजें होंगी, सही। देखो जीवन कितना आसान है, सही, और सरल, सही। ये कितना सरल है, ये जटिल नहीं है, सही। हम इसे जटिल बनाते हैं, पर अपने आप में ये जटिल नहीं है, सही। तो जब आपके आसपास अच्छे लोग हों, जब आप समर्थन करें, जब आप खुद को अच्छे लोगों से घेरें, तो अच्छी चीजें होंगी। तो हम देख रहे हैं कि ये नई टीम क्या कर रही है और वे इसे रिकॉर्ड समय में कर रहे हैं। जैसे वे वो लोग नहीं हैं जो 3 साल, 4 साल, 5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। वे आ रहे हैं, हमारे सीईओ नए कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हैं और वो सब कुछ ठीक है। तो हम जानते हैं कि कुछ बदलाव हुए हैं जिनके बारे में और जानकारी जल्द ही आएगी, लेकिन देखिए कि वे ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जहां वे पूरी तरह पारदर्शी हैं, वे सब कुछ जानते हैं, वे अंधे होकर नहीं आ रहे हैं, वे सब कुछ जानते हैं। और इन सब के बावजूद जो वे जानते हैं, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सुना है आदि, ठीक है, वे उत्साहित हैं। वे हमारे सीईओ और अन्य लोगों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह हम सभी के लिए वास्तविकता बने। तो मैं उनकी तारीफ करता हूं, है ना? वे काम कर रहे हैं और यही हमें चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो काम करें। कॉन्सेप्ट, मिशन, विजन, सब कुछ वास्तविक है। ये कोई परिकथा नहीं है कि हम कैटमो बनाएंगे और ये असंभव है, नहीं, सब कुछ संभव है दोस्तों, है ना? सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ यथार्थवादी है ना? पर आपको सही लोग चाहिए जो आपकी सोच के हों, आपकी दिशा में जा रहे हों, तभी आप सफल होंगे। अपने बारे में सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए, है ना? उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके आसपास हैं। आप समझ रहे हैं ना? क्या वे नकारात्मक लोग हैं? क्या वे सकारात्मक लोग हैं? क्या वे उस दिशा में जा रहे हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, वगैरह, है ना? क्योंकि आप जिन लोगों से घिरे हैं, वे आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, है ना? ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और सब कुछ बढ़िया है, समझे? और फिर भी मेरे आसपास ये सभी नकारात्मक लोग हैं, लेकिन मैं उनसे प्रभावित नहीं होऊंगा, है ना? मैं सब में से एकमात्र अच्छा व्यक्ति रहूंगा, यह पक्का है। ऐसा नहीं होता है, समझे? चाहे आप कितना भी सोचें, यह सच नहीं है, ठीक है? सच्चाई यह है कि कई मनोवैज्ञानिक कारक आपको प्रभावित करेंगे। उसी तरह जो फिल्में और टीवी शो आप देखते हैं, जिन चीजों से आप मनोरंजन करते हैं, वे आपके बारे में बहुत कुछ कहती हैं और वे आपके कार्यों को प्रभावित करेंगी, समझे? ये उतना ही सरल है दोस्तों, ठीक है? जैसा मैंने कहा, ये रॉकेट साइंस नहीं है ना? लेकिन असल बात यह है कि हमारे पास है और हमारे सीईओ, है ना, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा से प्रेरित हो रहे हैं। और ये कोई नाटक नहीं है, दिखावा नहीं, आप समझ रहे हैं ना? वो सच्चा है, जैसा उसने हाल में बताया। कुछ घटनाएं हुई, बदलाव आए, जिनका उसने जिक्र किया। फिर भी वह पूरी ताकत से लगा हुआ है। वह अभी भी करो या मरो में यकीन रखता है। उसका मानना है कि हम सब एक ऐसी स्थिति में होंगे जिसमें हम कभी नहीं हो पाते सकारात्मक तरीके से, अगर ऑन पैसिव ना होता। क्योंकि ऑन पैसिव हमारे लिए वो करेगा जो हम खुद नहीं कर सकते, है ना?
या किसी दूसरी कंपनी के साथ भी नहीं, है ना। यही है इसकी असलियत, क्योंकि कंपनियां तो हैं दोस्तों और वे पैसा कमा रही हैं, पर दुर्भाग्य से इन कंपनियों के लोग कुछ नहीं कमा रहे, समझे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है। फेसबुक, तो आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग के बारे में, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के मालिक, है ना। वह अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। मुझे यकीन है आप सबके पास फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अकाउंट है ना। आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप कितना पैसा कमा रहे हैं। फिर भी ये आपकी वजह से है, हम सबकी वजह से वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, है ना। 200 बिलियन से ज्यादा पी के साथ। कल तक वो सिर्फ 37 बिलियन के थे, और मैं कहता हूं सिर्फ, है ना, 37 बिलियन, और अब सब कुछ बढ़कर 211 तक पहुंच गया है। मुझे लगता है ये पागलपन है दोस्तों। फिर भी लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपको इससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, है ना। क्या वह अपनी संपत्ति आपके साथ बांट रहे हैं? क्या वह धन का पुनर्वितरण कर रहे हैं, है ना? क्या आप इसमें हिस्सा ले पाते हैं? नहीं, समझे आप। पर यह आपकी वजह से है, अगर आप वहां न होते, है ना। और जब मैं आप कहता हूं तो मैं उसके नेटवर्क के 3 अरब से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं, समझे। अगर उसका ये नेटवर्क न होता दोस्तों, तो वो 200 अरब डॉलर का मालिक नहीं होता। बात इतनी सीधी है, समझे। तो मेरा कहना है कि कुछ कंपनियां हैं पैसा कमा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर जो लोग जुड़े हैं, शामिल हैं, वे कुछ नहीं कमा रहे, या फिर हां, अगर वे अच्छे दोस्त हों तो। पर यह मैं व्यंग्य से कह रहा हूं, समझे। एलोन मस्क, है ना, एक्स या ट्विटर का मूल्य 80% गिर गया है, फिर भी वो दुनिया के सबसे अमीर हैं, सही। जब उन्होंने ट्विटर खरीदा तब से इसका मूल्य 80% गिरा है। अब अपने बैंक खाते के बारे में सोचिए। मान लो आपके खाते में 10,000 थे, अब सिर्फ 2,000 बचे हैं। अपने घर के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपका घर 1 करोड़ का था, ठीक, और अचानक उसका मूल्य गिरकर 20 लाख हो गया। आप क्या करेंगे? आप में से कितने लोग रोएंगे? फिर भी उनका मूल्य बढ़ा, हालांकि कंपनी अरबों में खरीदी थी। आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं कि यही है जो बाहर है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा एकमात्र मौका पैसिव है। क्यों? मिशन, विजन और शामिल लोगों की वजह से, ठीक। क्योंकि कंपनी का लक्ष्य खुद अमीर बनना नहीं है, बल्कि हम दूसरों को कैसे सशक्त बना सकते हैं, हम दूसरों की जेब में पैसा कैसे डाल सकते हैं ताकि वे अच्छा जीवन जी सकें।